दिल्ली में बीजेपी सरकार की कमान अब महिला के हाथ में होगी और बीजेपी विधायक दल ने रेखा गुप्ता को अपना नेता चुना है और ऐसे में अब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। 27 साल बाद सत्ता में आने वाली बीजेपी ने इस बार महिला चेहरे पर भरोसा जताया। रेखा गुप्ता गुरुवार को रामलीला मैदान में यानी कि आज सीएम पद की शपथ लेंगी और इससे जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की नई भाग्य रेखा के नाम का ऐलान हो गया है। ये भाग्य रेखा यानी लाइफ लाइन है रेखा गुप्ता। पार्टी के पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ ने विधायकों से एक एक करके बात की और फिर रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा की और इस तरह से बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो गया। रेखा गुप्ता के नाम से ऐलान के बाद घर पर जश्न का माहौल है। उनके समर्थक बड़ी संख्या में घर के बाहर जुटे, फूल मालाओं के साथ उनके परिवारजनों का स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, पटाखे फोड़े। थैंक्स करना चाहूंगी, धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी और शायद ये पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बीजेपी ने तमाम कयासों को पीछे छोड़ते हुए महिला चेहरे पर दांव खेला। वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता को सीएम बनाने का फैसला किया। अब गुरुवार को रामलीला मैदान में वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। 1993 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी। 1994-95 में दौलत राम कॉलेज की सेक्रेटरी रही। 1995-96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में सेक्रेटरी रही। 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। 2003-04 में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की सेक्रेटरी रही। 2004 से 2006 तक बीजेपी युवा मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी रही। 2007 और 2012 में पीतमपुरा नॉर्थ से पार्षद चुनी गई। 2009 में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की महासचिव बनी। 2010 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य चुनी गई और 2022 में दिल्ली नगर निगम के मेयर पद की बीजेपी उम्मीदवार रही। 2025 में तीसरी बार पार्टी ने मौका दिया। रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को चुनाव हराकर पहली बार वो विधायक बनी। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी ऐसी महिला हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची हैं। दिल्ली में 32 साल में 7 मुख्यमंत्री बने, 7 में से 4 महिला मुख्यमंत्री बनी। 15 साल 229 दिनों तक रहा महिला सीएम का राज। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री बनी और अब रेखा गुप्ता को सीएम पद की शपथ लेनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधी आबादी पर फोकस हमेशा से रहता है और रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगने के साथ ये भरोसा फिर साबित हो गया है। दिल्ली से पहले राजस्थान में भी पीएम मोदी ने नारी शक्ति पर भरोसा किया। राजस्थान में दिया कुमारी डिप्टी सीएम हैं। दिया कुमारी के पास वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है। दिया कुमारी ने आज लगातार दूसरी बार बजट भी पेश किया। अब सबको इंतजार गुरुवार का है, जिस दिन रेखा गुप्ता शपथ लेंगी और इस तरह से बीजेपी की तरफ से दूसरी बार दिल्ली में कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो रेखा गुप्ता रामलीला मैदान में आज सीएम पद की शपथ लेगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देते हैं क्योंकि देर रात मंथन के बाद इस पर मुहर लगी। तो देखिए, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम, उम्र 50 साल, शिक्षा ग्रेजुएट, सीट शालीमार बाग उनकी है और पद दिल्ली, हरियाणा के जिंद के नदगढ़ गांव की रहने वाली और दिल्ली बीजेपी महासचिव। लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़ी रही, संघ के साथ जुड़ी रही, जमीनी कार्यकर्ता और ऐसे में पार्टी ने उनके नाम पर मुहर लगाई है। तो हरियाणा के जिंद जिले के जुलाना में 19 जुलाई 1974 में जन्मी रेखा के पिता बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे। 2 साल की उम्र में पिता का ट्रांसफर दिल्ली हुआ। यही रेखा ने ग्रेजुएशन के बाद LLB और फिर MBA किया।
और रेखा गुप्ता ने सक्रिय राजनीति की शुरुआत 2007 में उत्तरी पीतमपुरा के पार्षद पद से की और 2010 में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनी। वे दिल्ली भाजपा की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्याय भी हैं और इनके पास करीब 5 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति और 1 करोड़ 20 लाख का लोन। इसी के साथ पूरी जानकारी शेयर की गई है। तो देखिए, हरियाणा में जन संघ और भाजपा की जमीनी कार्यकर्ता रेखा गुप्ता आज दिल्ली की 7वीं सीएम की शपथ लेंगे। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री, उनके साथ 6 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। तो बुधवार शाम विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को सीएम चुना गया। हालांकि भारत 24 ने इस खबर पर सबसे पहले मुहर लगाई थी। विधायक दल की बैठक से 3 घंटे पहले ये जानकारी भारत 24 ने दी थी सबसे पहले और ने बताया था किस तरह से कि आरएसएस ने रेखा गुप्ता का नाम सुझाया, जिसे भाजपा ने मान लिया और रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर भी क्यों लगाई गई है, आपको वो भी पॉइंटर्स ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। तो देखिए, रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे क्यों आया, क्योंकि बनिया समाज बीजेपी का कोर वोटर, बनिया वोटर करीब 8% और रेखा से वोटर का वो बड़ा रिवॉर्ड भी और बिहार इलेक्शन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर क्यों, वो तमाम पॉइंटर्स क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। 19 फरवरी बीजेपी संसदीय बैठक और उसके बाद बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए। रेखा गुप्ता कैसे सीएम बनी, अब आप वो भी समझिए। रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक बने और रेखा गुप्ता ने कहा कि सब पार्टी तय करेगी।